आज की इस ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जो ये ऑनलाइन क्लासें आपकी चल रही हैं, आज आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लास मैं लेके आया हूं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम घर पे बैठे हुए हैं तो हमें क्लास की अनुभूति नहीं हो रही। सेम आपको क्लास जैसा ही लगे। सभी के पास आवाज आ रही होगी मेरी? एक बार कमेंट कर दें आप। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें लिंक को। यहां पर देखें आप, शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर कर दें आप। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज हम बात करने वाले हैं इस लाइव वीडियो में प्रकाश जो चैप्टर है आपका, लाइट चैप्टर है, उसके बारे में, और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको कुछ मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, और उसके बाद में प्रैक्टिकली आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की इस लाइव क्लास में। तो आप जल्दी से जल्दी अपने साथियों को जोड़ लीजिए। लाइव आ जाइए आप सभी, कमेंट कीजिए कि सर आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है, तो यस कर दीजिए आप। जल्दी जुड़ जाइए। सत्यम जुड़ गया है। जल्दी से जुड़ो बेटा, जल्दी जल्दी। यस सर, आवाज आ रही है बिल्कुल। थैंक यू बेटा। जल्दी आ जाओ सभी बच्चे, बिल्कुल आ रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं सभी बच्चे, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। आज हम लाइट के बारे में, प्रकाश चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद में हम उसमें लाइव देखेंगे किस प्रकार से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है प्रकाश। और ये प्रकाश जो चैप्टर है वो क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है और 10th में भी है। सभी क्लास में, 9th को छोड़कर सभी क्लास में ये चैप्टर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जो छोटे बच्चे हैं तो आगे जैसे वो क्लास जाएंगे पास करके, तो उनके काम में आता रहेगा ये चैप्टर, चाहे वो 6 क्लास का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 10th का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। तो सबसे पहले हम बात कर लें, शुरुआत करते हैं बेटा। हेमंत यहाँ पर आ गया है, विक्रम आ गया है, अभिषेक आ गया है, सभी का आपका स्वागत है। आप कमेंट करते जाएं ताकि मैं आपके नाम बीच बीच में बोलता रहूंगा, कौन कौन बच्चा यहाँ पर जुड़ चुका है हमारे साथ लाइव में। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि प्रकाश, जब चैप्टर की बात करते हैं हम, छठी क्लास में प्रकाश, छाया एवं परावर्तन है। बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं बिल्कुल आपका जो भी क्वेश्चन है वो कोशिश करूंगा। ये बेटा, मैं जो भी कोई फालतू का मैसेज करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से, तो ये फालतू की कोई भी मैसेज ना करें। अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर लाइव में रहना है आपको, नहीं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, नहीं तो हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखें, प्रकाश, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, और आपको ये पता है कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है। इसको ना तो नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता। तो सबसे जो सर्वोत्तम स्रोत है ऊर्जा का वो है सूर्य। और सूर्य से हमें जो प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, जिसकी वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे ही जैसे हम बल्ब देखें, टॉर्च देखें, मोमबत्ती देखें, तो इससे भी क्या होता है, अंधेरा जो कमरा है या अंधेरी जो जगह है वहां पर रोशनी हो जाती है। रोशनी होने पर ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। और कब दिखाई देती है, जब रोशनी उस वस्तु से टकराकर हमारे तक वापस आती है, हमारी आंखों तक आती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी परावर्तन का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है।
कि परावर्तन किस प्रकार से होगा, परावर्तन को भी अभी हम समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लाइव में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। आपने देखा होगा बचपन में, जरूर ये खेल खेले होंगे आपने, कि जिसमें आप चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, उसको बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो आपने देखा होगा बिल्कुल सीधा है ये प्लेन मिरर, ये दिखा दूंगा मैं आपको। प्लेन मिरर आपने देखा होगा जिसमें आप चेहरा देखते हो, ये प्लेन मिरर है। और इस प्लेन मिरर को आपने धूप के सामने रख के इधर उधर घुमाया होगा, तो आपने देखा होगा कि इसका किस प्रकार से परावर्तन होता है। परावर्तन में क्या होता है, इससे टकराएगा, जो चमकीली सतह है इससे प्रकाश टकराएगा और इसकी दिशा परावर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी दिशा। तो जब दिशा बदलती है, किसके द्वारा, परावर्तन के द्वारा, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे और भी। तो यहां पर इसको अगर हम मान लें कि एक समतल दर्पण है और जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो इस प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और इस पॉइंट पर ये दर्पण से टकराती है, जिस पॉइंट पर ये दर्पण से टकराती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। इस दर्पण से 90 डिग्री पर यानी समकोण पर एक लाइन खींची जाती है जिसको अभिलंब बोलते हैं, और वो भी आपतन बिंदु से ही होती है। आपतन बिंदु से शुरू होते हुए सीधी जाती है, और ये होता है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब जो होता है वो इसके समकोण पर होता है, दर्पण के समकोण पर, ठीक है। अगर हम दर्पण को यहां पर रखें, इस जगह दर्पण को रख लें हम, तो ये अभिलंब इसके 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। अब यहां पर जो आपतित किरण है, ये जब इससे टकराएगी तो ये वापस लौट कर जाएगी, इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो ये वापस लौट कर जाएगी इस तरीके से, जितने डिग्री पर यहां से आई है उतने ही डिग्री पर ये यहां से परावर्तित हो जाएगी, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब यहां पर देखो, एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो ये बनता है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये बनता है परावर्तन कोण, ये बनता है आपका परावर्तन कोण। ये हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण आई, आपतन कोण बराबर कोण आर, ठीक है। जो परावर्तित, ये दोनों हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम एक होता है इसका, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरणें, ठीक है, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी इसमें पीछे की साइड में, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं होगा, सामने ही होगा, आपतित किरण भी इधर ही होगी, अभिलंब भी इधर ही होगा, और परावर्तित किरण, यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं, और एक ही बिंदु पर, यहां पर कौन सी बिंदु पर है, आपतन बिंदु पर ये स्थित होते हैं। तो ये दो नियम परावर्तन के नियम है। समतल दर्पण की अगर हम देखें, तो समतल दर्पण की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। आपने समतल दर्पण में देखा होगा, समतल दर्पण में आपने देखा होगा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब और बिंब, बिंब क्या होता है, जो वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है उसको बोलते हैं बिंब। अगर हम चेहरा देख रहे हैं हमारा दर्पण के सामने, तो हम बिंब हैं, और उस दर्पण के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो प्रतिबिंब है, ठीक है। तो बिंब और प्रतिबिंब को आप अच्छे से समझ जाएं। तो प्रतिबिंब और बिंब जो है, इनकी बहुत सारी कई विशेषताएं होती हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें समान साइज का बनता है। साइज कैसी होती है, समान साइज होती है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि दूरी, जितने आप दर्पण से दूर होते हैं, आपकी इमेज भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनती है। तो इसमें दूरी भी समान होती है, दूरी भी समान होती है, समान दूरी होती है। दर्पण के सामने अगर आपने कभी देखा होगा
तो जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया या राइट हैंड ऊपर किया तो आपको उसमें दूसरा हाथ दिखाई देगा, यानी लेफ्ट वाला राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। तो इसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब हमें आभास हो रहा है कि हम इस दर्पण के पीछे हैं, या हमारे जैसा कोई व्यक्ति बिल्कुल जैसे हम है वैसा का वैसा इस दर्पण के पीछे इतनी ही दूरी पर, इतनी ही साइज का वहां पर खड़ा है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा बनता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। सभी बच्चे, यहां पर मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लगा था। ठीक है, यहां पर आप देख लें, ये समतल दर्पण विशेषताएं होगी। ठीक है, साइज समान होता है, दूरी समान होती है, पार्श्व परिवर्तन होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब मैं आपको जो परावर्तन का ये नियम है इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस प्रकार से परावर्तन का जो नियम है वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। तो मैं एक समतल दर्पण ले लेता हूं और एक लेजर लाइट के द्वारा आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देखें कि ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है, समतल दर्पण ले लिया है, और इस पे हम देखेंगे एक ये लेजर लाइट है, आपको इसकी पाथ दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम जैसे इस पे डालते हैं दर्पण पर तो ये आप देखें, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपतित किरण को, इस कोण को हम कम करते जाएंगे, आपतन कोण को कम करते जाएंगे तो परावर्तन कोण भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे परावर्तित जो किरण है वो दूर जाती जाएगी और परावर्तन कोण बड़ा होता जाएगा। देखते जाइए आप, बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। जैसे जैसे अभिलंब की ओर लेके आएंगे हम इसको, ठीक है, यानी आपतन कोण छोटा होगा तो परावर्तन कोण भी छोटा होगा। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री पर रख लें ऐसे, तो ये जो प्रकाश की किरण जो परावर्तित होकर आ रही है, जहां से जा रही है वहीं पर वापस आ रही है। देखिए, परावर्तित होकर उसी जगह पर वापस आ रही है। ये बिल्कुल समकोण पर है ऐसी स्थिति। और जैसे जैसे हम अभिलंब से दूर जाते हैं यानी आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो परावर्तन भी बढ़ता जाता है, इसका परावर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। परावर्तित किरण देखो आप दूर जाती जा रही है, जैसे आपतित किरण दूर जा रही है वैसे ही परावर्तित किरण भी दूर जा रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा से दिखा देता हूं, एक बार बोर्ड पे लेके आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से इसमें, जैसे ये दर्पण यहां पर रखेंगे लेकिन यहां से हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां ले लेता हूं मैं, और यहां पर देखिए आप किस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रही है। ये देखिए, जैसे जैसे नजदीक लेके जाएंगे, इसको अभिलंब की ओर लेके जाएंगे तो जो परावर्तित किरण है वो भी इसके पास में आती जाएगी। ये देखिए, और जैसे जैसे इसको दूर लेकर जाएंगे, ठीक है, कोण को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। परावर्तित किरण दूर जाती जा रही है। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है। अब इन दोनों के बीच में जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में इस दर्पण पर 90 डिग्री पर अभिलंब बनाया जाता है।
ठीक है, अभिलंब खींचा जाता है यहाँ पर, और जिस पॉइंट पर ये जाकर दोनों प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, परावर्तित किरण भी और आपतित किरण जिस पॉइंट पे एक जगह हो रही है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ आप देखेंगे तो जैसे जिससे आप कंघे से बाल बनाते हैं, उस कंघे में आप बाकी आप क्या कर दीजिए, ब्लैक कोई चार्ट लगा दीजिए, कोई कपड़ा लगा दीजिए और दो झिरियां उसमें रख लें, और उसमें से भी आप देखेंगे तो प्रकाश की किरणें जो हैं वो आपको सीधी जाती हुई दिखाई देगी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। उसके अलावा आपको एक विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन के बारे में भी बताऊंगा। ऐसी कोई समतल सतह हो जैसी दर्पण की है, या कोई भी चमकीली सतह है, समतल हो बिल्कुल, तो वहां से जो परावर्तित होने वाला है वो नियमित परावर्तन होता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ मिरर के टुकड़े ऐसे रख दें जो छोटे टुकड़े हों, बीच में गड्ढा आ जाए फिर ऊंचा आ जाए, इस प्रकार का कुछ हो, तो उसमें जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन होता है, लेकिन उसमें भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है ना, जिस दिशा में वो मुड़ा हुआ होगा दर्पण, उसी दिशा से जैसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो उसी नियम के अनुसार वो परावर्तित होंगी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण उसमें भी बराबर होगा। अब इसमें आप देखें, ये देखिए किस प्रकार से परावर्तित हो रही है प्रकाश की किरणें। तो ये नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन को आप यहां पर देख सकते हैं। और विसरित परावर्तन में ये अगर समतल नहीं है, उस स्थिति में ये विसरित होता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं प्रकाश का ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट मैंने आपको इसका बताया है, परावर्तन के नियम बताए हैं और समतल दर्पण की विशेषताएं बताई हैं, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करवाने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कल हम इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास लेंगे और उसमें इससे आगे का जो भी है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।